भगवान बुद्ध के जीवन की एक अत्यंत प्रेरणादायक घटना है जो करुणा, दया और सच्चे अधिकार का अर्थ समझाती है। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ राज उद्यान में घूम रहे थे। चारों ओर हरियाली थी। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को आनंदमय बना रहा था। सिद्धार्थ का स्वभाव बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और करुणामय था। वे किसी भी जीव को कष्ट में नहीं देख सकते थे। दूसरी ओर देवदत्त को शिकार खेलने और अपनी वीरता दिखाने का बड़ा अभिमान था। उसी समय आकाश में एक सुंदर सफेद हंस उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह अपने पंख फैलाकर बड़ी स्वतंत्रता और आनंद से उड़ रहा था। देवदत्त ने उसे देखा और तुरंत अपना धनुष उठाकर बाण चला दिया। तेज बाण हंस के पंख में जा लगा। घायल हंस दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर आ गिरा। उसके पंख खून से लाल हो गए। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ का हृदय करुणा से भर उठा। वे तुरंत दौड़कर हंस के पास पहुंचे। उन्होंने बड़े प्रेम से हंस को अपनी गोद में उठा लिया। हंस भय और पीड़ा से कांप रहा था। सिद्धार्थ ने सावधानी से उसके पंख में लगा बाण निकाला और अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसकी मरहम पट्टी की। फिर उन्होंने उसे पानी पिलाया और धीरे धीरे सहलाने लगे ताकि उसका भय कम हो जाए। कुछ देर बाद देवदत्त वहां पहुंचा। उसने क्रोध में कहा, यह हंस मेरा है। मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जिस जीव को तुम मारना चाहते हो उसे मैं बचाना चाहता हूं। किसी प्राणी पर अधिकार उसका नहीं हो सकता जो उसके प्राण लेना चाहता है। सच्चा अधिकार उसी का है जो उसकी रक्षा करे। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। अंत में वे न्याय के लिए राजा शुद्धोधन के दरबार में पहुंचे। दरबार में मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया गया। देवदत्त ने कहा कि हंस उसका शिकार है, इसलिए वह उसी का होना चाहिए। सिद्धार्थ ने विनम्रता से कहा कि किसी जीव की हत्या करना अधिकार नहीं, बल्कि हिंसा है। जीवन देना और रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा शुद्धोधन ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। प्राण लेने वाले से प्राण बचाने वाला बड़ा होता है, इसीलिए इस हंस पर अधिकार सिद्धार्थ का ही है। राजा का निर्णय सुनकर पूरा दरबार प्रसन्न हो उठा। सभी ने सिद्धार्थ की दया और करुणा की प्रशंसा की। घायल हंस भी अब सुरक्षित था। सिद्धार्थ ने प्रेम पूर्वक उसकी देखभाल की और जब वह स्वस्थ हो गया तो उसे खुले आकाश में उड़ने के लिए मुक्त कर दिया। यह घटना केवल एक हंस की रक्षा की कहानी नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक गहरा संदेश है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन से सिखाया कि शक्ति का अर्थ किसी को हराना नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा करना है। सच्ची महानता दया, प्रेम और करुणा में होती है। आज भी संसार में अनेक विवाद अधिकार, स्वार्थ और अहंकार के कारण होते हैं। मनुष्य अपने लाभ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगता है, लेकिन बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि जब तक मन में स्वार्थ और हिंसा है, तब तक सच्चा सुख और शांति नहीं मिल सकती। मानव समाज को शांति की ओर बढ़ना होगा। व्यर्थ के तर्क, क्रोध और अहंकार से बाहर निकलना ही कल्याण का मार्ग है। अधिकार और कर्तव्य की परिभाषा को समझना आवश्यक है। किसी वस्तु, व्यक्ति या जीव पर अधिकार जताना महानता नहीं है। उसकी रक्षा करना, उसके दुख को समझना और उसके जीवन का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। भगवान बुद्ध की यह प्रेरणादायक घटना हमें सिखाती है कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है और दया से भरा हृदय ही वास्तव में महान भरतलाल शर्मा मूलतः चिकित्सक हैं। उन्होंने सहस्त्रों जनों की अस्वस्थता दूर करके
उन्हें आरोग्यता प्रदान करके उन्हें नवजीवन दिया है। आज वे भौतिक दृष्टि से पीड़ित मानवता को ज्ञान एवं भक्ति का मंगल संदेश दे रहे हैं। भरतलाल शर्मा जी ने स्वदेश एवं देश के बाहर एशिया और यूरोपीय देशों में अपने प्रवचनों से एक बड़े मानव समुदाय को प्रभावित तथा लाभान्वित किया है। उनके प्रेमी प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग उनके पीछे है और वे सहज ही उनके मित्र एवं मार्गदर्शक बन गए हैं। भरतलाल जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनमें उनके प्रेरक प्रवचन संकलित हैं। उनकी वे कृतियां अपने ज्ञान गांभीर्य एवं सुबोधता के कारण अत्यंत लोकप्रिय भी हुई हैं। बुद्ध का ज्ञान उनकी नई पुस्तक है। यह अपने में आध्यात्मिकता का स्निग्ध आलोक समेटे हुए है। इसे पढ़कर सामान्य जन भी लाभ प्राप्त करेंगे तथा आत्मज्ञान एवं परमार्थ की ओर प्रवृत्त होंगे। भरतलाल शर्मा जिस समर्पण एवं भक्तिभाव के साथ ज्ञान प्रसार में संलग्न है, वह वस्तुतः प्रशंसनीय है। मेरा विश्वास है कि वे अपने प्रवचनों एवं पुस्तकों से क्षुधित, तृषित एवं विपन्न मानवता को मुक्ति एवं आनंद का नैवेद्य आजीवन भेंट करते रहेंगे। मैं उन्हें अपनी शत शत शुभकामनाएं भेंट करता हूं। ईश्वराधीन स्वामी स्वरूपानंद रामकृष्ण आश्रम डॉक्टर भरतलाल शर्मा मूलतः एक कुशल चिकित्सक, चिंतक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने चिकित्सा जीवन में सहस्त्रों पीड़ित एवं अस्वस्थ लोगों का उपचार कर उन्हें आरोग्यता प्रदान की और अनेक निराश जीवनों में नई आशा का संचार किया। रोगियों के प्रति उनकी करुणा, सेवा भाव और समर्पण ने उन्हें केवल एक चिकित्सक ही नहीं बल्कि मानवता का सच्चा सेवक बना दिया। समय के साथ उन्होंने अनुभव किया कि मनुष्य केवल शारीरिक रोगों से ही नहीं बल्कि मानसिक अशांति, आध्यात्मिक रिक्तता और जीवन के उद्देश्यहीन संघर्षों से भी पीड़ित है। यही कारण है कि उन्होंने अपना जीवन मानवता को ज्ञान, भक्ति और आत्म जागरण का संदेश देने के लिए समर्पित कर दिया। आज वे समाज को केवल स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और जीवन की सही दिशा प्रदान करने का महान कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर भरतलाल शर्मा के प्रवचन अत्यंत सरल, सहज और हृदय स्पर्शी होते हैं। वे गूढ़ आध्यात्मिक विषयों को भी सामान्य जन की भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि हर व्यक्ति उन्हें समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। उनके विचारों में भारतीय संस्कृति, ऋषि परंपरा, धर्म, आध्यात्म और मानव कल्याण का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के अनेक देशों में भी अपने प्रेरणादायक प्रवचनों द्वारा विशाल जन समुदाय को प्रभावित और लाभान्वित किया है। उनके व्यक्तित्व में ऐसी आत्मीयता और सरलता है कि जो भी उनके संपर्क में आता है वह उन्हें अपना सच्चा मित्र, शुभचिंतक और मार्गदर्शक मानने लगता है। उनके प्रेमी, अनुयायी और प्रशंसकों का एक विशाल वर्ग देश विदेश में फैला हुआ है जो उनके विचारों से प्रेरणा प्राप्त करता है। डॉक्टर भरतलाल शर्मा की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी रचनाओं में आध्यात्मिक चिंतन, प्रेरक प्रसंग, जीवन दर्शन और मानवीय मूल्यों का सुंदर समावेश मिलता है। उनके प्रवचनों का संकलन पाठकों को आत्ममंथन, आत्मविश्वास और ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करता है। उनकी पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे गहन ज्ञान को भी अत्यंत सरल एवं सुबोध शैली में प्रस्तुत करती हैं। इसी कारण उनकी कृतियां जनसामान्य में अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। उनकी पुस्तक बुद्ध का ज्ञान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह पुस्तक भगवान बुद्ध के दिव्य उपदेशों, करुणा, सत्य, अहिंसा और आत्मज्ञान के संदेश को अत्यंत सरल और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत करती है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिकता का स्निग्ध आलोक समाहित है।
जो पाठकों के अंतर्मन को प्रकाशित करता है। इसे पढ़कर सामान्य व्यक्ति भी आत्मचिंतन, सदाचार, परमार्थ और जीवन के उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित होता है। डॉक्टर भरतलाल शर्मा जिस निष्ठा, समर्पण और भक्तिभाव के साथ ज्ञान प्रसार में संलग्न है, वह वास्तव में अत्यंत प्रशंसनीय है। वे अपने प्रवचनों, लेखन और सेवा कार्य के माध्यम से निराश, पीड़ित, क्षुधित और तृषित मानवता को आशा, शांति और आनंद का संदेश प्रदान कर रहे हैं। उनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है, जो यह सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो मानव के तन, मन और आत्मा तीनों का कल्याण करे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे अपने ज्ञान, साधना और आध्यात्मिक सेवाओं के माध्यम से आने वाले समय में भी मानवता को प्रकाश प्रदान करते रहेंगे तथा अनगिनत लोगों के जीवन को नई दिशा देते रहेंगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सतत सेवा शक्ति प्रदान करे, ताकि वे मानव कल्याण के इस महान कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ईश्वराधीन स्वामी स्वरूपानंद रामकृष्ण आश्रम बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक भयानक डाकू रहता था। वह राह चलते लोगों को लूटता और मार देता था। उसके आतंक से पूरा राज्य डरता था। लोग उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। अंगुलीमाल पहले ऐसा क्रूर नहीं था। वह एक बुद्धिमान युवक था, लेकिन बुरी संगति और गलत मार्गदर्शन के कारण वह हिंसा के रास्ते पर चल पड़ा। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाएगा। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। एक दिन गौतम बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका और कहा, भगवन, उस रास्ते पर मत जाइए, वहां अंगुलीमाल रहता है, वह बहुत खतरनाक है। लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा। उसने जोर से कहा, रुक जाओ साधु। पर आश्चर्य की बात यह थी कि बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर उसने फिर चिल्लाया, साधु, मैंने कहा रुक जाओ। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना है। अंगुलीमाल चकित होकर बोला, आप चल रहे हैं, फिर कहते हैं कि रुक चुके हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं हिंसा, क्रोध और द्वेष से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहे हो। बुद्ध के ये शब्द अंगुलीमाल के हृदय में उतर गए। पहली बार किसी ने उससे डरने के बजाय प्रेम और करुणा से बात की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलीमाल बोला, भगवन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने पापों से बहुत दुखी हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और कहा, मनुष्य बदल सकता है, सच्चा पश्चाताप जीवन को नया मार्ग देता है। उस दिन के बाद अंगुलीमाल ने हिंसा छोड़ दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने अपना जीवन सेवा, दया और शांति में बिताया। शिक्षा, प्रेम और करुणा सबसे बड़े हथियार हैं। कोई भी व्यक्ति बदल सकता